दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी सारी एयर ड्रॉप की अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। लेयर 0 को लेकर कुछ नए ब्रिजेस हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। कुछ NFTs हैं जो कि हमको मिंट करनी है और उनको ब्रिज करना है। साथ ही साथ ZK Sync के ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी मैं दूंगा। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे हम यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट के साथ ZK Sync को यूज़ करके मल्टीपल वॉलेट में एयर ड्रॉप ले सकते हैं कि नहीं, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ने जो कि आपके साथ शेयर करने हैं, वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइको लेयर 2 सॉल्यूशन की। इसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मेरे चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को देखकर इनका जो टेस्ट नेट है उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये भी एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जो कि टेस्ट नेट के ऊपर है, तो फ्यूचर में इनका टोकन भी लॉन्च हो सकता है जब ये मेन नेट के ऊपर आएंगे। अच्छी खासी फंडिंग इन्होंने भी रेस की है, तो इस एयर ड्रॉप को भी आपको मिस नहीं करना। प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। गैलेक्सी के ऊपर इनका एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है, बहुत ही सिंपल सा कैंपेन है। 2670 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लेम किए हैं, आप भी इन पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। सिंपल से टास्क हैं, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, गेट स्टार्टेड विद टाइको के ऊपर आपको क्लिक करना है। पहले अपना वॉलेट जो है गैलेक्सी के ऊपर कनेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को साइन कर लेते हैं। तो इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ टास्क इन्होंने देख रखे हैं, मैंने सभी टास्क को यहाँ पर क्लेम कर लिया है। बहुत ही सिंपल है, एक एक करके आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। इसमें एक चीज आपको और नोट करनी है कि सबसे पहले जो टास्क दिया हुआ है उसको आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। मतलब कि बीच में से आप टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते, आप उनको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये जितने भी टास्क हैं एक एक करके आपको कंप्लीट करना है। और ये जो लास्ट वाला टास्क है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बोनस। यही बेसिकली डिसाइड करेगा कि आप साइबर अटैकर नहीं हैं, आप जो है लिजिट यूजर हैं, और इसी के ही 2500 पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये सेकंड वाला टास्क है बिकम अ टाइको ट्विटर, ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप पहला वाला टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे। तो सीक्वेंस में आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। मैंने सारे करके रखे हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। बिकम अ टाइको ट्विटर फॉलोअर, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ट्विटर फॉलोवर के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इनका जो ट्विटर है उसकी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, तो बस आपको इसको फॉलो कर लेना है और आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ ताकि आपको यहाँ पर किसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो। दोबारा से हम पहले पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉलो करने वाले जो काम है, लाइक करने वाले जो काम है, रीट्वीट करने वाले जो काम है, वो तो बहुत ही सिंपल है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे टास्क हैं जहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू टाइको, ये इनका कोई आर्टिकल होगा, इनके इस आर्टिकल को आपको विजिट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विजिट द इंट्रोडक्शन टू टाइको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। दोबारा से ये जो डिटेल का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये जो इनका आर्टिकल है उसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इंट्रोडक्शन टू टाइको, ये जो आर्टिकल है आपके सामने ओपन हो गया। मिरर के ऊपर बेसिकली ये आर्टिकल है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आहिस्ते आहिस्ते इसको स्क्रॉल डाउन करना है। 4 से 5 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पर देना है, मतलब 4 से 5 सेकंड तक आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, इसको अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद आप जो है बैक चले जाएं, तो आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वो समझ लेगा कि आपने इसको रीड आउट कर लिया। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गैलेक्सी के ऊपर अपना कैंपेन लेके आ रहे हैं, तो सबका जो प्रोसीजर है वो सेम है। किसी भी प्रोजेक्ट के टास्क कंप्लीट करने में आपको किसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर ये सारी स्टेप्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो विजिट करने वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया। 2-4 पेज हैं जो कि आपको विजिट करने पड़ेंगे, 2-4 टास्क आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्विज हैं, यहाँ पर 2 क्विज हैं, ठीक है। पहला क्विज क्या है, टाइको अल्फा 3 टेस्ट नेट क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जिस पेज के ऊपर आपको ये लैंड करवाएगा उसी पेज के ऊपर ये क्विज जो है स्टार्ट होगा। यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन होगा, 2-4 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आंसर देख के यहाँ पर चेक मार्क करके इस टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हैं। 2 क्विज हैं, दोनों के आंसर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं ताकि ये जो फाइनल वाला टास्क है इसको आप कंप्लीट कर सकें। हमारा टारगेट क्या है कि जो ट्रस्ट बोनस वाला टास्क है इसको आपको कंप्लीट करना है, अपने आप को लिजिट यूजर यहाँ पर कंसीडर करवाना है ताकि फ्यूचर में जो भी एयर ड्रॉप हो, जो भी रिवॉर्ड हो, वो आपको मिल सके। ट्रस्ट बोनस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 2500 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 तरीके हैं जिसके जरिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, गिटकॉइन पासपोर्ट स्कोर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर है 25 से अबव है। आप अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके लिए ऊपर इन्होंने यहाँ पर वेबसाइट की लिंक आपको दे के रखी है। इस लिंक को आपको कॉपी करना है। इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो आपको कनेक्ट करना है। साइन विथ इथेरियम के ऊपर आपको क्लिक करना है। मेटामास्क के ऊपर क्लिक करें। एक ट्रांजैक्शन आएगी जो कि आपको कंफर्म करनी है। साइन इन के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएं। उसके बाद आपको कंफर्म स्टैम्प्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके खुद ब खुद आपको बता देगा कि आपके वॉलेट का कितना स्कोर बनता है। आप इस स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने दे के रखी हैं। जितनी चीज़ों को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ट्विटर है, गिटकॉइन है, डिस्कॉर्ड है, गूगल है, गिटहब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ENS है, स्नैपशॉट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर कनेक्ट करके अपनी जो लिजिटमेसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अपने जो पॉइंट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके वॉलेट का जो स्कोर है 20 से अबव हो। ये पहला तरीका है जिसके जरिए आप यहाँ पर वेरीफाई हो सकते हैं और आपको 2500 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर काम नहीं आएगा, बल्कि फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर ट्रस्ट बोनस इंट्रोड्यूस करेंगे, आप जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगे अगर आपका स्कोर 20 से अबव होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर गैलेक्सी पासपोर्ट होल्डर, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर बेसिकली अपने आप को वेरीफाई करना होगा। मैंने जो है ये कल ही किया है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ID कार्ड वगैरह देना होता है। आपका जो मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है उसके कैमरे के थ्रू आपकी तस्वीर भी वेरीफाई होती है, मतलब आपकी जो लाइव पिक्चर है उसको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। और तकरीबन $5 जो है BNB में यहाँ पर फीस कटती है। उसके बाद ये आपको वेरीफाई कर लेते हैं। तो चाहे तो ये जो पासपोर्ट है ये भी आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरा ये वेरीफाइड है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आपका वेरीफाइड नहीं होगा तो यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि स्टार्ट वेरिफिकेशन, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपने आप को यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइको को लेकर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल प्रोटोकॉल की। इसके ऊपर भी काफी वीडियोस में बना चुका हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है इनका फ्यूचर में एयर ड्रॉप हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने अपना परपेचुअल एक्सचेंज भी लॉन्च किया है। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को लेकर मेरे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट नहीं किया तो आप इसको अभी भी ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आप जो है यहाँ पर स्वैप भी कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्ट का ऑप्शन भी है। वीडियोस आप देखें, अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर लें। अभी इस प्लेटफॉर्म को लेकर एक छोटा सा अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करना है। यहाँ पर इनका ट्रेडिंग सीजन 1 स्टार्ट हो चुका है। कुछ NFTs हैं जो कि ये एज अ रिवॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। जो इनके ट्रेडर्स होंगे, जो इनके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, उनको ये NFTs मिलेंगी। और जितना ज्यादा आपका लेवल होगा फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड मिलने का उतना ज्यादा चांस होगा। ये जो कैंपेन है 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। 4 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगा। तो यूं समझ लो कि लगभग 2 महीने अभी भी हैं। यहाँ पर भी आप छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हैं। ये जो NFTs हैं इनको क्लेम कर सकते हैं। आपको पता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। ऐसे काफी सारे एयर ड्रॉप हुए हैं जिसमें NFT को एज अ बेस रख के रिवॉर्ड दिया गया। मतलब कि प्लेटफॉर्म की तरफ से जो NFTs इन्होंने दी थी लोगों को, उन्हीं NFTs की बेसिस के ऊपर उन्होंने फ्यूचर में एयर ड्रॉप टोकन भी दिए। तो इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। काफी सारा टाइम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। जो फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करते तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। आप जो है वॉल्ट में फंड्स को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्वैप भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी आप प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं डीबैंक की। तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत तेजी के साथ ग्रो होता चला जा रहा है। काफी सारे लोग इसको यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको पता है कि जिस प्लेटफॉर्म की जितनी बड़ी कम्युनिटी है उसका उतना बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, उसके टोकन की उतनी ज्यादा वैल्यू हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म को भी काफी बार मैंने कवर किया है। साल से 1.5 साल का टाइम इसको हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कोशिश करें कि अपनी रैंकिंग को इंक्रीज करें। आप मेरा रैंक यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर 5000 है। मैंने रिसेंटली क्या किया है, जो लोग यहाँ पर साइबर अटैकर डिटेक्ट हो चुके हैं मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ और जो लिजिट यूजर हैं उनको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लिमिट होती है 500 की होती है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं फिल्टर आउट करता हूँ ऐसे वॉलेट्स जिनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, जो कि बिल्कुल डेड हो चुके हैं, मतलब कि उस वॉलेट में कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ फ्रेंड लिस्ट से और ऐसे लोगों को ऐड कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर एयर ड्रॉप फार्म कर रहे हैं, जो कि एक्टिव हैं, जो कि कम्युनिटी का पार्ट हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, 2 काम है जो कि आपको करना है। सबसे पहले तो मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, मैं जो है आपको फॉलो बैक करूंगा।
उसके अलावा यहाँ पर कुछ पेजेस हैं। ये जो पेजेस वाला सेक्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखें तकरीबन 4 पेजेस के लिए मैं एलिजिबल हूँ जिनको मैंने क्लेम किया है। आप भी आके चेक करें, जितने भी पेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं उनको मिंट कर लें। साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू ऑल पेजेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सभी पेजेस आपके सामने आ जाएंगे, एक एक को खोल के मिंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो मिंट हो जाएगा, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो वो मिंट नहीं होगा। जिनके लिए एलिजिबल हैं उसको जो है मिंट कर लें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज़ीरियोन की। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनका भी अच्छा खासा एयर ड्रॉप हो सकता है। बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, तकरीबन साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है हम इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इनके भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो कि गैलेक्सी के ऊपर हो रहे हैं, तो आप आके यहाँ पर चेकआउट करें। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया किस किस टाइप के टास्क होते हैं। सिंपल टास्क होंगे, इनको ओपन करें, देखें जिन चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं उनको क्लेम करें, अपने पॉइंट्स क्लेम करें। जो NFTs के लिए आप एलिजिबल हैं उनको क्लेम करें। छोटे मोटे टास्क अगर आपको दिखते हैं जो कि आपको सिंपल लगें तो उनको कंप्लीट करके उन पॉइंट्स को भी क्लेम करें। तो इसको भी अपनी लिस्ट में रखें, थोड़ा सा इसको भी एक नज़र देख लें। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस आएगी तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है एयर ड्रॉप करेंगे। किसी भी टाइम किसी भी प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेयर 0 की। तो यहाँ पर 2 से 3 ब्रिजेस हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। कुछ NFTs हैं जो कि आपको यहाँ पर मिंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुनामी ब्रिज की। लेयर 0 के ऊपर ये डिप्लॉय कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, अपना जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करें। आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मेटामास्क के थ्रू यहाँ पर मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। यहाँ पर आप इथीरियम नेटवर्क से एप्टोस के ऊपर कुछ फंड्स भेज सकते हैं। तो यूं समझ लो कि जो एप्टोस ब्रिज है, लिक्विड स्वैप का जो ब्रिज है, उसी की तरीके से ये काम कर रहा है। अगर आप वो ब्रिजेस यूज कर रहे हैं या फिर इसको यूज कर रहे हैं, एक ही बात है, क्योंकि वही नेटवर्क यूज हो रहे हैं, वही टोकन से जो कि आप भेज सकते हैं। लेकिन इस ब्रिज को भी अपनी लिस्ट में रख लो। फ्यूचर में अगर यहाँ पर दूसरे तीसरे नेटवर्क ऐड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखें पॉलीगॉन से एप्टोस के ऊपर मैं USDC को भेज सकता हूँ। इसी तरीके से आपके वॉलेट में जो USDC या USDT पड़ा होगा डिफरेंट नेटवर्क में, तो उनको आप एप्टोस के ऊपर भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एप्टोस से इन फंड्स को निकलने में 3 दिन का टाइम लगता है। ये ब्रिजिंग करनी कैसे होती है, तो आपको यहाँ पर 2 अलग वॉलेट चाहिए होते हैं। ये जो एप्टोस ब्रिज है इसके लिए आपको अलग वॉलेट चाहिए होता है। ये जो कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं मार्शियन वॉलेट को यूज कर लेता हूँ। तो ये जो कनेक्ट मार्शियन लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अप्रूवल की एक ट्रांजैक्शन होगी, अप्रूव इसको मैं कर लेता हूँ। अब ये जो मार्शियन वॉलेट है, यहाँ पर पहले भी कुछ फंड्स मैंने भेजे थे एप्टोस के ऊपर, कुछ प्लेटफॉर्म को मैंने यूज भी किया था। इनकेस अगर आप कुछ फंड्स को एप्टोस नेटवर्क के ऊपर भेज रहे हैं यहाँ पर ब्रिज को यूज करते हुए, तो आपका जो वॉलेट है उसमें थोड़े बहुत एप्टोस टोकन आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप यहाँ पर कुछ फंड्स भेज दें, क्योंकि जब आप यहाँ पर फंड्स को रिसीव करोगे तो उनको विड्रॉ करने के लिए जो फीस लगेगी वो एप्टोस टोकन में लगेगी। ठीक है दोस्तों, प्रोसेस सिंपल है। पहले भी इस टाइप की जो ब्रिजिंग है वो मैंने आपको करके दिखाई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओरा फाइनेंस की। यहाँ पर भी ब्रिज जो है डिप्लॉय हो चुका है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर आप जो है यहाँ पर फंड्स को भेज सकते हैं। 2 से 3 डिफरेंट नेटवर्क हैं। उस ब्रिज को यूज करें जहां पर आप कुछ नया करने जा रहे हो, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट यूज करने जा रहे हो, कोई नया नेटवर्क आप यूज करने जा रहे हो, कोई नया टोकन आप ब्रिज करने जा रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पर जो नेटवर्क है, आई थिंक स्टारगेट के ऊपर भी इन तीनों नेटवर्क के दरमियान आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रिज मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लिस्ट में होना चाहिए। कल को यहाँ पर दूसरे नेटवर्क भी ऐड हो सकते हैं। तो अगर कोई नया नेटवर्क ऐड होता है, कोई नया टोकन यहाँ पर ऐड होता है जिसको आप ब्रिज कर सकते हैं, तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर पाएंगे। फाइनली हम बात कर लेते हैं थाला की। तो यहाँ पर भी आप आए, अपना जो वॉलेट है उसको कनेक्ट करें, देखें कितने नेटवर्क जिनके दरमियान आप यहाँ पर ब्रिजिंग कर सकते हैं। मेटामास्क मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें कितने सारे नेटवर्क हैं जिनके दरमियान आप ब्रिजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आई थिंक आप एप्टोस का नेटवर्क यूज करके ब्रिजिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो ब्रिज है ये भी पावर्ड बाय लेयर 0 है। इसको भी अपनी लिस्ट में रख लें। जब तक लेयर 0 का एयर ड्रॉप नहीं होता तब तक ये सारे के सारे ब्रिजेस आपकी लिस्ट में होने चाहिए। हफ्ते में किसी एक ब्रिज को उठा के यूज करते रहें, दूसरे हफ्ते दूसरे ब्रिज को यूज करें, वीकली बेसिस के ऊपर एक एक ट्रांजैक्शन करते रहें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेड के ब्रिज की, जिनका अपना टोकन भी फ्यूचर में आ सकता है। अच्छी खासी इन्होंने फंडिंग भी उठाई है, पावर्ड बाय लेयर 0 है। तो यहाँ पर कुछ NFTs हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। ये एक नई NFT आई है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं और इस NFT को दूसरे किसी नेटवर्क के ऊपर ब्रिज करके लेयर 0 के ऊपर अपनी कुछ ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि NFT डिफरेंट है तो डेफिनेटली एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप आके इसको मिंट करें। नेटवर्क आप यहाँ पर देख लें, BNB, पॉलीगॉन,
कोरडाओ। ये 3 नेटवर्क हैं जिसके ऊपर आप इसको मिंट कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 NFTs आप एक नेटवर्क के ऊपर मिंट कर सकते हैं और फिर वो जो NFTs हैं उनको आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी भेज सकते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर होंगी ये आपको लेयर 0 के एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवाएंगी। ZK ब्रिज का जो अपना टोकन फ्यूचर में आएगा तो उसके एयर ड्रॉप के लिए भी आपको एलिजिबल करवाएंगी। ZK ब्रिज वालों का जो कैंपेन यहाँ पर गैलेक्सी के ऊपर चल रहा है, जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के कैंपेन यहाँ पर गैलेक्सी के ऊपर चल रहे हैं, इसी तरीके से ZK ब्रिज के भी यहाँ पर कैंपेन्स चल रहे हैं। तो ये जो छोटे मोटे टास्क हैं इनको भी आके कंप्लीट कर लें। इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सप्लोर करिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छा बड़ा एयर ड्रॉप दिला सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं होलोग्राफ की। तो यहाँ पर भी एक NFT है जो कि काम की है, इसको भी आप मिंट करके ब्रिज कर सकते हैं। जब ये वीडियो लाइव होगी तो आपके पास अभी भी 2 दिन का टाइम रिमेनिंग होगा। NFT को मिंट करें और इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, इनका ब्रिज यूज करते हुए इसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के ऊपर ब्रिज करें। पॉलीगॉन के ऊपर, एवलॉन्च के ऊपर, BSC के ऊपर, आर्बिट्रम के ऊपर ऐसा नेटवर्क यूज करें जहां पर आपकी फीस कम लगे। तो मिंट करें, ऊपर जो है ब्रिज का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको ब्रिज भी कर लें। फाइनली हम बात कर लेते हैं ZK सिंक के एयर ड्रॉप की। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, इसके कमेंट सेक्शन में कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई आपने जो NFT का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो मिंट हो चुका है, इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी इंक्रीज करें ताकि हम इन NFTs को मिंट कर सकें। तो मेरे भाई मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप आके मिंट कर लें। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक और कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूँगा जिसमें 30 NFTs मजीद होंगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आके मिंट कर सकते हैं। बाकी रही बात ZK सिंक के एयर ड्रॉप की, तो काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि भाई 1 मिलियन से ज़्यादा वॉलेट यहाँ पर हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बार बार आ रहे थे। एक तो ये कि यार यहाँ पर ज़्यादा लोग आ गए हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो एयर ड्रॉप बड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि भाई इसका एयर ड्रॉप बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर बहुत बड़ा एयर ड्रॉप होगा। आर्बिट्रम में 3 मिलियन यूनिक वॉलेट्स थे, 3 मिलियन यूनिक वॉलेट्स थे, जिसमें से 600K वॉलेट्स को एयर ड्रॉप मिला। यहाँ पर तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन यूनिक एड्रेसेस हैं, तो कोई इतना बड़ा कंपटीशन भी नहीं है मेरे भाई। और दूसरी बात, अगर आर्बिट्रम ने 600K वॉलेट को एयर ड्रॉप दिया तो क्या ये 1 मिलियन वॉलेट को एयर ड्रॉप नहीं दे सकते? ये मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मान लो कि ये अभी एयर ड्रॉप नहीं करते, ये जो है 6 महीने साल बाद एयर ड्रॉप करते हैं, और उस टाइम जो यूनिक वॉलेट्स हैं वो समझ लो कि 4 से 5 मिलियन के अराउंड होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो क्या उसमें से 1 मिलियन वॉलेट को एयर ड्रॉप नहीं मिल सकता? डेफिनेटली मिल सकता है। इस एयर ड्रॉप को मैं काफ़ी टाइम से कवर करता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप इनका हो सकता है। आप कंपटीशन को छोड़ें, आप अपने आप को एक्टिव यूज़र बनाएं। आप बस अपने आप को एक्टिव यूज़र बनाएं, 10-12 दिन में एक ट्रांजैक्शन करते रहें, महीने में कम से कम आपकी 2-4 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अलग अलग हफ्तों में कोई ना कोई एक ट्रांजैक्शन कर लिया करें। आप यहाँ पर एक्टिव रहें, वॉल्यूम जनरेट करें, आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट से एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं? तो भाई अगर आप 2 से 3 वॉलेट से एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी है। आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मल्टीपल वॉलेट में एयर ड्रॉप मिला है। आप भी ऐसे काफी सारे लोगों को जानते होंगे जिनको मल्टीपल वॉलेट में एयर ड्रॉप मिला। तो अगर आप मल्टीपल वॉलेट में एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वो जो वॉलेट्स हैं उनके दरमियान जो लिंक है उसको खत्म करना है। एक वॉलेट में जिस एक्सचेंज से आप फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हैं, दूसरे वॉलेट में किसी दूसरे एक्सचेंज से आपको फंड्स को डिपॉजिट करना है। एक दिन एक वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो दूसरा या तीसरा चौथा वॉलेट है उसको किसी और दिन के ऊपर यूज करें। ये मैं वो ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके जरिए आप यहाँ पर मल्टीपल वॉलेट में भी एयर ड्रॉप ले सकते हैं। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी क्या होगा, किस तरीके से होगा, कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता। तो जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। अगर आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, बहुत बड़े एयर ड्रॉप आपको 3-4 वॉलेट में मिले तो वो आपका है। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया और साइबर अटैकर कर दिया तो ये रिस्क भी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो भी करना है डिसीजन आपका है। मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करी है कि 3-4 वॉलेट के साथ भी आप यहाँ पर इजीली एयर ड्रॉप को फार्म कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक्टिव रहेंगे, वॉल्यूम जनरेट करते रहेंगे, वॉलेट्स के दरमियान कनेक्शन नहीं रखेंगे, अलग अलग एक्सचेंजेस से आप जो है फंड्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 3-4 डिफरेंट वॉलेट में भी एयर ड्रॉप मिल जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। अब बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और क्या करोगे, और ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करें। हाँ, एक और काम भी है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा।
बस आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।